तो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कमेंट्स किया था कि मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनाऊंगा कि घुघुतिया क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार एक चंद्रवंश के राजा की कोई संतान नहीं थी और वो बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पहुँचे। और बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पहुँच के उन्होंने अपने संतान के लिए वहाँ भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि वो बहुत दुखी रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उनका राज्य आगे कौन संभालेगा, इसके लिए वो बड़ा परेशान रहते थे। और इधर उनका एक मंत्री था जो इस बात से बहुत खुश था कि राजा की कोई संतान नहीं है। कल अगर राजा को कुछ हो जाता है तो सारी जो जितनी भी जायदाद है, जितना भी वो है सिंहासन, वो मुझे मिलेगा। तो इधर प्रार्थना करते करते बागनाथ जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजा कल्याण चंद्र को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उनकी रानी ने बहुत प्यार से उसका नाम, लड़के का नाम, वैसे लड़के को क्या कहते हैं, उन्होंने घुघुती के नाम से उसका नामकरण किया, है ना। तो पक्षी होता है घुघुती, तो उसके नाम से उन्होंने उसको नाम रखा उसका घुघुती। तो घुघुती धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो वो कभी कभी तो राजा ने क्या किया कि घुघुती के गले में एक प्यारी सी मोती की माला डाली हुई थी। तो कभी कभी जैसे घुघुती जिद करता था किसी चीज़ के लिए रानी के पास, तो रानी कहती थी काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो ऐसे में कई कौवे आ जाते थे और घुघुती के इर्द गिर्द बैठ जाते थे। तो रानी उनको लाके कुछ ना कुछ खिलाते रहती थी और घुघुती डर के मारे जिद छोड़ देता था। यूं ही दिन कटते रहे। कौवों की दोस्ती घुघुती के साथ हो गई और घुघुती और कौवे आपस में दोस्ती करते थे। जब भी खाने के लिए बुलाया जाता था तो लोग कौवे खाने के लिए आ जाते थे। एक बार मंत्री ने देखा कि ये अब मंत्री को खटकने लग गया कि अब इनका वंशज तो आ चुका है और क्या कहते हैं, अब मुझे तो राजपाट मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि घुघुती को रास्ते से हटाने के लिए घुघुती को किडनैप किया और जंगल की तरफ ले जाने लग गया। जंगल की तरफ ले जाते वक्त एक कौवे ने मंत्री को देख लिया कि ये घुघुती को ले जा रहा है पकड़ के। उसने काई काई करना स्टार्ट किया। कौवे आ गए और कौवों ने उनकी सेना पे, मंत्री की सेना पे हमला कर दिया और वो डर के मारे भाग गए। और उसकी जो घुघुती की गले में माला थी, एक कौवा उस माला को लेके रानी के पास पहुंचा और पेड़ पर जाके उस माला को टांग दिया। रानी देखती रही और फिर उसने वो माला को ले जाके रानी के कदमों में डाल दिया और फिर इस पेड़ से उस पेड़ में उछल कूद करने लग गया। तो लोगों ने देखा कि ये तो राजकुमार घुघुती की माला है। और जब कौवा उछल कूद कर रहा था तो उन्हें लगा कि कौवा हमें कुछ संदेश देना चाहता है। तो वो कौवे के पीछे हो लिए और जंगल में पहुँचे। राजा और उनकी सेना पहुँची तो वहाँ घुघुती एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो घुघुती पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो राजा ने अपने पुत्र को जब मिला तो उसे बहुत खुशी हुई और वो पुत्र को घर लेके आया। तो रानी जो पुत्र वियोग में परेशान थी, उसने जब अपने पुत्र को देखा और गले लगा लिया और उसे चूमने लग गई और बहुत प्यार करने लग गई। तो जब रानी को पता चला कि कौवों ने इसकी जान बचाई है, रक्षा करी है इसकी और सारी चीज़ें, तो राजा ने मंत्री और उसकी सेना को, जो लोग उसमें शामिल थे, तो उनको फांसी की सज़ा सुना दी। और इधर रानी ने कौवों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि कौवों की पार्टी करनी स्टार्ट कर दी
कौवों के लिए पकवान बने तो उन पकवानों का नाम भी घुघुती ही रखा गया। तो जब घुघुती बन के तैयार हुए, कौवों को बुलाया गया, तो तब से ये घुघुती की प्रथा चली आ रही है दोस्तों। और इस प्रकार तब से घुघुती मनाई जा रही है हमारे उत्तराखंड में। और काफ़ी अच्छा लगता है हमको भी, अगर हमें ये सब चीज़ें पता रहती हैं तो हम आगे को अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को ये चीज़ें बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, और इस कहानी को आप शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, है ना, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। बस इंसान आज के टाइम पर इंसान पैसों का भूखा नहीं है, प्यार का भूखा है ना। तो आप अपना प्यार दीजिए, और यूँ ही हम नए नए वीडियो के साथ, नए नए उत्तराखंड के कल्चरों के साथ आपके सामने आते रहें, आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहें। तो अब मैं अपना थोड़ा सा पकवान फ्राई करने की तैयारी में लगा पड़ा हूँ, और आप लोग आज के लिए शुभ रात्रि और गुड नाइट और राम राम, और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।